हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस नए एपिसोड में। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है न्याय, द जस्टिस। यू नो, जैसा कि 11th के बच्चे और BA फर्स्ट ईयर के बच्चे अपने पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी में पढ़ते हैं न्याय की अवधारणा के बारे में। ये कोई ध्रुव राठी की क्लास नहीं है या कोई यूट्यूब चैनल की क्लास नहीं है। जो एकेडमिक हैं, हमारी जो किताबें हैं, हम उन पे चलते हैं। 11th के बच्चे और BA फर्स्ट ईयर के बच्चे जिस विषय के बारे में पढ़ते हैं, एक विषय आता है इनमें न्याय, द जस्टिस। न्याय की अवधारणा राजनीति विज्ञान की कई अवधारणाओं में बहुत मायने रखती है। हम राजनीति विज्ञान में बहुत सी अवधारणाओं को पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, और हम अंततः पाते हैं कि इन सब अवधारणाओं का जो अंततः सार है वो है न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा के बारे में आपको बहुत से विचारक मिल जाएंगे, प्लेटो से लेकर अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, रूसो, और अंततः जो अपने लेटेस्ट वन निकलते हैं वो हैं जॉन रॉल्स, जो 1972 में लिखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जो न्याय की अवधारणा है ये राजनीति विज्ञान में एक्चुअली आप कहिए कि बहुत रूट थ्योरी है, जड़ जो है सिद्धांत है, जड़ अवधारणा है। यहीं से ये स्वतंत्रता, समानता, अधिकार वगैरह ये सारी अवधारणा वहीं से निकलेंगी जब वहाँ न्याय होगा। कोई पूछता है कि भाई न्याय क्या है इन वन वर्ड, तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, मैं उससे हिसाब से कहूँगा कि न्याय अंततः एक चीज़ है, वो है निष्पक्षता। निष्पक्षता, बिल्कुल, तो क्लियर निष्पक्षता। अब न्याय के बहुत सारे रूप हैं भाई, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन न्याय शब्द सुनते ही हमारे सामने जो आता है वो आता है न्याय की देवी थेमिस, जो अपने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू लिए हुए है। उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई। अब वो चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। अब वो भारत में वो काली पट्टी हटा दी गई। हालांकि भारत पर औपनिवेशिक शासन करने वाले ब्रिटेन ने खुद अपनी अदालतों में कभी न्याय की देवी थेमिस की आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। पूरी दुनिया भर में केवल भारत ही एकमात्र देश था जहां पर न्याय की देवी थेमिस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब वो पट्टी हट गई, अब न्याय की देवी देख सकती है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है। और उस देवी के हाथों में एक तराजू है, उस तराजू पे वो तोलेगी कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन भारत में कानूनी न्याय पर इतना फोकस नहीं है। 30 साल, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 25 साल आराम से केस चल जाते हैं। कोई मामूली सा केस हो, वो भी 5-6 साल में जाकर निपटता है। निर्भया का मामला हुआ, 2012 का मामला 2021 में आकर सजा मिली। उसकी माँ की चप्पलें घिस गई बेचारी की, अदालतों के चक्कर लगाते लगाते। खैर, कानून न्याय डजंट मैटर। हमारे यहाँ जो मैटर डिजर्व करता है वो है सामाजिक न्याय। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा पर जिनका कब्जा है वो है वामपंथियों का, लेफ्टिस्ट का। द लेफ्टिस्ट थ्योरी जो ये कहती है कि ये सही है और ये गलत है, ये शोषक हैं, ये शोषित हैं, ये पीड़क हैं, ये पीड़ित हैं, और समाज को क्लियरली दो भागों में बांट देती है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कम समय में बिना पढ़े लिखे 2-4 मोबाइल वीडियो देख करके अगर बुद्धिजीवी बनना हो तो आपको वामपंथियों से, लेफ्टिस्टों से शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, ये पीड़ित हैं, ये पीड़क हैं साहब, ये हमारे शोषित लोग हैं, ये शोषक लोग हैं। उन्होंने पूरे समाज को क्लैरिफाई दो भागों में बांट दिया शुरू से ही। आफ्टर 1967 जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जब विवाद होने लगा था,
तब से सारे वामपंथी कांग्रेस में आने लग गए, और तब से जो क्लैरिफिकेशन बना वो मैं बताता हूँ। महिला बनाम पुरुष, सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा, हिंदू बनाम मुस्लिम, बस ये क्लैरिफाई, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। महिला बनाम पुरुष, सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा, हिंदू बनाम मुस्लिम, बिल्कुल क्लैरिफाई है। दैट इज टोटली इनोसेंट, 100% इनोसेंट, एंड दैट इज टोटली 100% अक्यूज्ड। आपने बेंगलोर के अतुल सुभाष का केस सुना होगा, जिस आदमी ने वीडियो बना करके सुसाइड कमिट किया, उस आदमी ने कहा था कि मेरी अस्थियों को जब तक मत बहाना जब तक इस महिला जज को सजा न मिल जाए, वरना किसी नाले में बहा देना। क्यों? हम देखते हैं दहेज के मामले हुए, चाहे तलाक के मामले, कैसे मैटर होते हैं जहाँ पर महिला को पहले से ही पीड़ित मान करके चलाया था कि ये तो पीड़ित है ही है, ये तो पीड़ित है ही है, और पुरुष है तो ये अक्यूज्ड है, ये दोषी ही होगा, ये दोषी होगा, ये सोच करके हमारी अदालतें पहले से ही न्याय की अवधारणा तय कर लेती हैं। सवर्ण बनाम दलित पिछड़ा, ये पहले से मान लिया गया है कि सवर्णों में जो जातियाँ आती हैं ये अत्याचारी हैं, ये अत्याचारी रही हैं और ये आगे भी अत्याचारी रहेंगी। दलित पिछड़े कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे, ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे, ये पहले से मान लिया गया। हिंदू बनाम मुस्लिम में पहले कह दिया गया कि भाई हिंदू हैं, ये अत्याचारी, ये दंगों के उत्तरदायी हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक हिंदुओं की हिंदूवादी धारणा है, धर्मेंद्र सिंह अपनी किताब में कहते हैं। मुस्लिम है वो हमेशा इनोसेंट है। आपने देखा चक दे इंडिया पिक्चर में, चक दे इंडिया मूवी में जो एक्चुअल में जो स्टोरी है, उसका नायक हिंदू था, कोई नेगी था, उसको बना दिया गया कबीर खान। एक और फिल्म में जो अभी अपने ये कंधार आइजैक के ऊपर बनी, उसमें तीनों को हिंदुओं बना दिया गया। जबकि बताओ, इतना डर है, और ये डर भी नहीं, ये मानसिकता है कि ये विक्टिम है, इनको रक्षा करो, इनको सुरक्षा दो, इनको बचाओ हर तरीके से। ये अक्यूज्ड हैं, ये दोषी हैं, इनको जो है ना चाहते हुए ब्लेम करो, इनकी अच्छाइयों को दबा दो, इनकी बुराइयों को बहुत ज़ोरों से ज़्यादा बढ़ा करके दिखाओ। बी अ डिफरेंट, बी अ डिफरेंट। जब तुम कहे जाओगे कि अरे तुम तो बहुत बड़े समाज रक्षक हो, आप तो क्रांतिकारी विचारों वाले हो, न्याय कभी ऐसे नहीं होता। न्याय की अवधारणा ये कभी नहीं कहती, और न्याय कभी ऐसे नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। न्याय की देवी थेमिस के हाथों में एक तराजू है, उस तराजू का एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा पलड़ा ऊपर रहता है। अगर आपके हाथों में मैं तराजू दे दूं और आपसे ये कहूं कि इस तराजू को बैलेंस करो, हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम ये करेंगे कि जो तराजू ऊपर है उसके पलड़े में वजन रख देंगे ताकि बैलेंस आ जाए। पर आप देखेंगे, आप इधर उधर वजन रखते रहना, वो कभी बैलेंस में नहीं आएगा, वो कभी बैलेंस में नहीं आएगा। वो बैलेंस में कब आएगा? जब आपको कांटे पर बैठना होगा। तराजू का एक पलड़ा भारी है, एक पलड़ा हल्का है, हम जानते हैं एक पलड़ा भारी है, एक पलड़ा हल्का है। हमें इस सोसाइटी को उस बैलेंस में लाना है, बट ये ऐसे नहीं होगा कि आप दूसरे पलड़े में वजन रख दो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको कांटे पर बैठना पड़ेगा। आप अगर न्याय करने बैठे हैं, चाहे आर्थिक न्याय हो, कानूनी न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, व्हाटएवर इट इज, आपको कांटे पर बैठना होगा। आप कांटे पर बैठे, कांटे पर बैठने पर ही आपको हर मामले का पता चलेगा कि कौन किस मात्रा तक सही है और कौन किस मात्रा तक गलत है। इसी बीच वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत अब एक चौथा देश बन गया है जहां पर आर्थिक समानता के मामले में जो है इक्वलिटी है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस अब ज़्यादा नहीं है, भारत चौथा देश बन गया। 2014 के बाद से लेकर के अब 2025 चल रही है, 11-12 साल हुए, कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये अभी हमारी रिपोर्ट आई है। खैर, हमारा जो इशू है वो न्याय की मूलतः अवधारणा पर है।
कि न्याय की ये जो वामपंथी अवधारणा है ये टोटल विक्टिम है, ये टोटल अक्यूज्ड हैं। इस अवधारणा से अब निकलिए और केवल सामाजिक न्याय नहीं, कानूनी न्याय, मूलतः कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सब में निकलिए। जब आप तराजू की बात कर रहे हैं, न्याय की तराजू की बात, उस तो न्याय के तराजू के कांटे पर बैठिए। यहीं से हम असल में न्याय को प्राप्त कर सकेंगे, वो न्याय जो हमारा विधायिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान, हमारा पूरा प्रशासन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, इस पूरे की जड़ है, उस पूरे की नींव है, इस पूरे की नींव है वो न्याय। वरना आप देख लीजिएगा, जो भी अपराधी होगा, इन चारों पांचों चीज़ों में जो भी अपराधी होगा, वो इसी न्याय की आड़ लेकर के बच रहा होगा। इसीलिए न्याय को हम प्राप्त करने की प्रयास करें। वामपंथी अवधारणा से अब हम बाहर निकलें। धन्यवाद।